हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। आज हम लोग 24 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस की परीक्षा हुई है उसके क्वेश्चंस को जो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सनबस्ट। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट का क्या नाम है, तो पेंजिया है। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण अनुदान प्रदान करता है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है, समानता। हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 15 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो यह राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो स्टैंड अप इंडिया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। मेगा शहर वे शहर होते हैं जिनकी संख्या 10 मिलियन से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह C.S. लुइस के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 12, जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है, तो यह शून्य जनसंख्या वृद्धि होती है। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के GST मॉडल संरचनाओं की संख्या कितनी है, 4 है। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है, नागोजी ओकोजो इबोला है। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था, तो मारियो पुजो के द्वारा लिखा गया था। पैन का पूर्ण रूप क्या है, यह परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। 18 क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वो सूर्य है। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक है, ये अगोरा पल्स है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है, तो ये ढाका है। हर वर्ष किस दिन में अंतर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 5 मार्च को। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है, तो कैपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को। 24 है, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी, VR कृष्ण अय्यर। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है, तो यह आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, तो डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा GST का जो सामान्य पोर्टल है www.gst.gov.in। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, नीलगिरी को। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है, जब किसी देश के आयात उसका निर्यात से अधिक हो जाता है तो उसे व्यापार घाटा बोलते हैं। 31, उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में कुश्ती या पहलवानी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 32 क्वेश्चन नंबर, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में शमन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की थी, तो इसका FAO हो जाएगा। पृथ्वी की एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है, तो धूल वायुमंडल के धूल कणों से। DNA की संरचना किसके द्वारा खींची गई थी, तो जेम्स वाटसन और जो है फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। 35 क्वेश्चन नंबर है, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था, भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है, तो 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो D हो जाएगा, फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 37, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। जर्मनी की राजधानी कौन सी है, तो बर्लिन हो जाएगा आपका राइट आंसर। 39 का योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके करता है और फिर 90 डिग्री वामाव्रत है और उसके बाद 180 डिग्री वामाव्रत मुड़ता है, अब तक उस व्यक्ति का मुँह किस दिशा की ओर है, तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पूर्व हो जाएगा। चीनी मीठी होती है तो नींबू क्या होता है, खट्टा। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। इसमें जो सिंबल्स दिए हुए हैं वो क्या डिनोट करते हैं उससे आपको करना है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए, दादी। 42 का जो कोड दिया हुआ है उससे स्कूल के लिए क्या कोड बनेगा, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा C, 8।
43 का क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज़ में आगे जो है कौन सा नंबर आएगा, कितनी बार मतलब एस का जो एस है जो के ठीक पहले और ठीक बाद में आता है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा 3 बार ऐसा है। इसमें देखिए 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 45 क्वेश्चन नंबर देखिए, ये जो आपका पाई चार्ट है इसके करना है तो इस बहुत इजी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 मिनट 45 है ये आपका, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी 20,100। 46 अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अधीरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचे तो उसे अपने घर कार्यालय से दूरी तय करने में सामान्य समय लगता है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 45। निम्नलिखित श्रृंखला में एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 48 देखिए, ये भी पाई चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 49 देखिए, एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं, 60% महिला कर्मचारी, 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं, तो अविवाहित कर्मचारियों की संख्या बतानी है, तो 49 का डी हो जाएगा 54। इसके बाद 50 क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें जो है 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी 22 वर्ष। 51 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 52 का राइट आंसर होगा आपका ए। 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 340 होगा। 53 क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें जो कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो 2014 जो है ये लीप वर्ष नहीं है, बाकी 4 से डिवाइड हो जाएंगे सारे। 54 उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम। 55 क्वेश्चन नंबर है, श्रृंखला 9, 72, 243, 576 इसको कंप्लीट करना है। 55 का क्वेश्चन नंबर होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 55 का, ये आपका ए हो जाएगा 1125। 56 क्वेश्चन नंबर, यदि डीप को 30, सी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है तो रिवर को किस रूप में कोडित किया जाएगा, तो 56 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा 72। 57 में देखिए, हैज़ का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो 3 हैज़ 5 क्या होगा, तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। 58 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 21। 59, यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले और फिर 90 डिग्री बाई ओर मुड़े हैं, फिर 6 किलोमीटर आगे चलते हैं और अपने प्रारंभिक बिंदु के संबंध में आपकी अंतिम स्थिति क्या होगी, तो इसका आंसर होगा 11.6 किलोमीटर। 60 क्वेश्चन नंबर है, एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया है, तो 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 300। सीरीज़ दी हुई है, इसमें नेक्स्ट क्या आएगा, तो 61 में जो अगली सीरीज़ आएगी वो बी 56 आएगी 56 आएगी। 62 का जो राइट आंसर 62 क्वेश्चन नंबर आपका है, ये सलॉक से है। एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो इसका निष्कर्ष जो है सेब किसी को स्वास्थ्य और फिट रखने का अच्छा तरीका है, अंगूर सेब से बेहतर है। तो इसमें केवल निष्कर्ष 2 मान्य है या 1 मान्य है, या ना तो पहला ना तो दूसरा, या फिर दोनों निष्कर्ष मान्य है। तो 62 का आपका जो सी आंसर है, केवल निष्कर्ष 1 मान्य है, ये राइट होगा। 63rd क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी आपका सीरीज़ से है, तो 25 का 625 होगा, तो 35 का ये आपका क्यूब हो रहा है, तो 35 का क्यूब होता है 1225। 64 क्वेश्चन नंबर, यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुँह करके शुरू करते हैं, 225 डिग्री वामाव्रत घूम जाए तो इस समय आप किस दिशा में मुँह करके खड़े हुए हैं, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा डी, आप पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सीरीज़ है, बीच में गैप दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 65 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, भी सीरीज़ से क्वेश्चन आया है कि आगे से नेक्स्ट सीरीज़ में क्या आएगा, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाई। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, कौन सा आरेख कबूतर, पक्षी और कुत्ते के बीच के संबंध को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना है, 15 ने गणित चुना है, परंतु जीव विज्ञान नहीं लिया। यह दिया गया कि प्रत्येक विद्यार्थी ना तो गणित या फिर जीव विज्ञान या दोनों को चुनते हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुना है।
तो 60 का जो राइट आंसर 68 का राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसमें 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों को चुना है। 69 क्वेश्चन नंबर है। देखिए, पनिशमेंट के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें पेन जो है वर्ड है वो नहीं बन सकता, बाकी सारे वर्ड्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, सादृश्य जो पूरा करना है। तो इंजीनियर का जो है ब्लूप्रिंट से है, तो सेफ का होता है रेसिपी से। क्वेश्चन नंबर 71, अगला सही अक्षर क्या होगा। EHN का किससे संबंध होगा। तो 71 का D से हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा Q। 72 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आने से अलग है। बिल्ली म्याऊ, कुत्ता भौंकना, तो गाय मिमियाना। ये आपका रॉन्ग है। कंपनी का आकार घटाने का निर्णय विवेकपूर्ण था। कंपनी के आकार घटाने के निर्णय के बारे में विवेकपूर्ण शब्द का क्या अर्थ होता है। तो विवेकपूर्ण का जो इसका हो जाएगा अर्थ, वो समझदार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। P और QS के बच्चे हैं, P का पिता कौन है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा A, केवल 2। 75 देखिए, इसमें 75 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा B, केवल सेकंड एंड थर्ड। 76 का देखिए, थर्मामीटर तापमान, तो ओडोमीटर जो है ये किस लिए यूज़ किया जाता है। तो दूरी के लिए होता है। असमान संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा 9 और 12। 78 में देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C हो जाएगा 16। 79 दिए गए विकल्पों में से विषम जोड़े को बताना है। तो इसका 79 का जून हो जाएगा। 80 क्वेश्चन नंबर, आकृति एक निश्चित पैटर्न में सेकंड से संबंधित है। उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए आकृति थर्ड फोर्थ से संबंधित है। पैटर्न का अध्ययन कीजिए और उस 70 आकृति का चयन करना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें D के उल्टा ये A वाला हो जाएगा। 81 का देखिए राइट आंसर आपका ये थर्ड वाला हो जाएगा। 82 देखिए, इसमें 1/13 होगा राइट आंसर। 83 में जो सीरीज़ है, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये D वाला हो जाएगा। 84 में देखिए, इसका राइट आंसर जो बेजोड़ है उसको बताना है। तो 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा C। इसमें आगे नंबर कौन सा आएगा 85 में। तो C वाला 295। ये दी गई आकृति है, इसमें 3 भी आकृतियाँ ज्ञात की जो एक साथ फिट करने पर स्क्वायर बनाती हैं। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा A। 87 A C का बेटा है, C और Q बहनें, Z Q की माँ है और P Z का बेटा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो A हो जाएगा, P A का मामा है। 88 देखिए, एक महिला ने कहा, यदि आप मेरी आयु के अंकों को उलट देते हैं तो आपके मेरे पति की आयु मिल जाएगी। वह बड़े हैं और मेरे उनके आयु के बीच का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है। तो आदमी की आयु क्या होगी। तो 54 वर्ष हो जाएगी। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो 89 का राइट आंसर होगा आपका A। 18। 90 उस शब्द का पता लगाना जो सेट से संबंधित नहीं है। तो इस्पात स्टील जो है अलग है। एक बेलन का उसके अक्ष पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल पर प्रतिच्छेद किया गया तो अनुप्रस्थ काट का आकार हो जाएगा ये दीर्घवृत्त। एक सम्मेलन में 5 प्रतिभागी एक पंक्ति में बैठे हैं। एलन, बॉब, क्रिस, डेविड, एडवर्ड। एलन क्रिस के बगल में नहीं है, बॉब एलन और डेविड के बीच में बैठा है। एलन एक छोर पर बैठा है, डेविड एडवर्ड के बगल में बैठा है। तो बीच में कौन बैठा है। तो डेविड बीच में बैठा है। ये बियर को ये कोड निरूपित करता है। तो टाइगर को कौन सा कोड निरूपित करेगा। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा D। 94 देखिए, ये आपका डिसीजन मेकिंग वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का C। मामला केंद्र के निदेशक को भेजना है। 95 है, दशमुख में कौन सा समास होगा। तो बहुव्रीहि होगा। गुड़ गोबर कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना, उत्थान का पतन होता है, चलना फिरना दौड़ना अकर्मक क्रिया है। ये पैसेज दिया हुआ है, इसके आंसर आपको करने हैं। तो अपव्यय का क्या अर्थ होता है। अपव्यय का अर्थ होता है फिजूल खर्च। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा ईर्ष्या। ईर्ष्या का काम है जलाना। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की खिल्ली उड़ाई गई है। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ होता है लक्ष्य। कर्ण कारक किस वाक्य में है। कर्ण कारक, तो 105 का जो राइट आंसर होगा वो आपका A हो जाएगा, वह कलम से लिखता है।
ओटना और औटना का अर्थ है बिनौले अलग करना और खौलना। निम्नलिखित में से अवयव है, तो आह जो है ये अवयव है। 108 क्वेश्चन देखते हैं। आंसू के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। पीताम्बर में आपका जो है बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन मार्क है ये प्रश्नवाचक। उत्पत्ति के आधार पर, शब्दों के आधार पर ये यौगिक जो है नहीं होगा, गलत है। तुमड़ी के शब्द के जो अकादमी बद्रीनारायण जी को मिला है। स्त्री का जो निम्न के शब्दों में स्त्री का जो अर्थ होगा वो अंगना होगा। 114 देखिए, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। मैं वहाँ होकर आया हूँ, तो इसमें वहाँ जो है अव्यय शब्द है। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, जो कहा ना जा सके वो अकथ्य होगा। क्रिया विशेषण के आधार पर जो शब्द बनेंगे, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा। शीत का विलोम उष्ण हो जाएगा। संभव है एक तरीके का संभाव्य भविष्य। 123 का देखिए आंसर होगा, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो इसमें 123 का राइट आंसर हो जाएगा महत। दैनंदिनी का पर्याय है दैनिकी। सुहाग के नूपुर के रचयिता है, तो 125 का राइट आंसर होगा डी, अमृतलाल नागर। श्रुतिसम शब्द जो है इसमें होगा आपका 126 का सी हो जाएगा, कूल कूल। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम होगा। महान शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा महान का। 128 का महती हो जाएगा। 129 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसे दिया गया था? तो 129 का डी हो जाएगा, मृदुला गर्ग को। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड महाप्राण है? भा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आग्रह। एक कारखाने में 60% श्रमिक। 132 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। 133 देखिए, अभी मैथ्स का क्वेश्चन है, ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 12.96। 134 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 20:7। 135 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 135 का क्वेश्चन हो जाएगा सी, 20%। यदि केले को 50 में से 60 की दर से खरीदा और 60 में 50 की दर से बेचा जाता तो लाभ परसेंट क्या होगा? तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 44%। ये एलसीएम निकालना है 137 में, तो इसमें जो 900 आएगा। 138 में देखिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 139, ए एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में करता है, बी ए की 60% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने के लिए बी अकेले कितने दिन लेगा? तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 75 डेज। 140 एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 800 किलोमीटर हवाई जहाज़ द्वारा और 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 140 का वो ए हो जाएगा। 141 का राइट आंसर आपका होगा बी। 142 का राइट आंसर हो जाएगा बी एंड 143 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, 9000। 144 देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 145 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। 146 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 147 क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 148 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 149 का हो जाएगा ए एंड लास्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का 150 का राइट आंसर हो जाएगा ए। तो आज के सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आज 24 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर होगा वो भी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आगे जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे उनको काफ़ी लाभ मिले इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।